हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की हजूरी में आपका स्वागत है। दिस इज द डे दैट द लॉर्ड हैज मेड, लेट अस रिजॉइस एंड बी ग्लैड इन इट। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, आइए हम सभी आज की सुबह के दिन में परमेश्वर का धन्यवाद करें, आनंद करें और धन्यवाद और आनंद के साथ परमेश्वर की उपस्थिति में प्रवेश करें, ताकि आज आप अपने आनंद को ले सकें, आज अपने छुटकारे को ले सकें, अपनी आशीषों को ले सकें। इसलिए आइए सभी जन इस गेट के अंदर, द्वार के अंदर प्रवेश करें। हालेलुया। आज के प्रार्थना को सुनने के लिए तैयार हो जाए। सुबह से शुरू से लेकर आखिरी तक जो आज आपके लिए प्रार्थना होगी, इसमें आपका छुटकारा होगा, अनाइटिंग होगी और सब कुछ बदल जाएगा। इसलिए जो लोग इस समय में चिंताओं में बैठे हैं, परेशानी में बैठे हैं, दर्दों में बैठे हैं, आज इतनी सारी आपके लाइफ में प्रॉब्लम्स हैं और कन्फ्यूज़न है, दर्द और दर्द है, पेन है, पैनिक अटैक हो रहे हैं आपके लाइफ में और आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है कि मेरे लाइफ में ये क्या चल रहा है। हालेलुया। प्रभु यीशु की तारीफ। और मैं आपको बताना चाहती हूँ कि सारी चीज़ें हैं, ये जो चीज़ें आपके लाइफ में कर रही है, अंधकार की चीज़ें हैं, ये एविल स्पिरिट है, ये डार्कनेस थिंग्स हैं जो आपको कैप्चर करके रखी है, जो आपके लाइफ को डिस्ट्रॉय कर रही है, स्पॉइल कर रही है, खराब कर रही है। तो आइए आज सभी जन प्रार्थना में एकत्र हो जाएं, सभी जन परमेश्वर की उपस्थिति में आ जाइए, ताकि परमेश्वर का वचन सुनते सुनते छुटकारा को प्राप्त कर सके और जीवन को प्राप्त कर सके। आज कितने लोग अंधियारे से बाहर आना चाहते हैं, कितने लोग उस प्रॉब्लम से, उस कंफ्यूजन से, उस निराशाओं से बाहर आना चाहते हैं। आपको ऐसा लग रहा है कि मेरे जीवन में कोई आशा नहीं है, आप होपलेस हो गए इस समय में, लेकिन परमेश्वर कहता है कि मैं निराशा में तुम्हें आशा दूंगा, कहता है आमीन। और आपकी आशा कभी भी नहीं टूटेगी। चिंता ना करो। आप सोच रहे कि मेरे जीवन में क्या सब कुछ ठीक होगा, क्या मेरे जीवन में भी सब कुछ ब्लेसिंग्स चीज़ें आएंगी, क्या मैं भी चंगा हो पाऊंगा, क्या मैं भी चंगी हो पाऊंगी। जो प्रॉब्लम्स आपके लाइफ के ऊपर इस समय में है और कोई भी आपको इस समय समझ में नहीं पा रहा है, आपके दुख को नहीं समझ पा रहा है, आपके दर्द को भी नहीं समझ पा रहा है, और सभी कोई आज आपको किस तरह से, किस नज़र से देख रहे हैं, आपको कोई भी पसंद नहीं करता है। लेकिन डोंट वरी, चिंता ना करिए, प्रभु आपसे प्यार करते हैं। आज परमेश्वर के करीब आए और वही आपको छुड़ाएंगे। आज जो आपके लाइफ में अंधकार की शक्ति कार्य कर रही है, परमेश्वर आपको पूरी तरह से आजाद करेंगे और छुटकारा देंगे। बोलो आमीन। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो, प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद हो। तो आइए आज हम सुबह के समय में परमेश्वर के अद्भुत वचन को मेडिटेट करेंगे, आमीन। और हम पढ़ेंगे यूहन्ना रचित सुसमाचार 8 अध्याय और उसका 12 वचन को पढ़ेंगे। यीशु ने फिर लोगों से कहा, जगत की ज्योति मैं हूँ, जो मेरे पीछे हो लेगा वह अंधकार में न चलेगा, परंतु जीवन की ज्योति पाएगा। बोलो आमीन। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो। तो यीशु मसीह कौन है? वो जगत की ज्योति है। और वचन कहता है जो लोग यीशु के पीछे हो लेंगे, उनके लाइफ में कौन से काम होंगे, उनका जीवन फिर कैसा हो जाएगा। और वचन ये कहता है कि जो यीशु के पीछे हो लेगा, जो अपना जीवन यीशु को दे देगा, हालेलुया, लिखा कि जीवन की ज्योति को प्राप्त करेगा। आमीन। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो, प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद हो। और वो कहता है उसके जीवन में लाइफ, जीवन और ज्योति प्रकट होगी। हालेलुया। जितना हो सकता है आपके लाइफ में इतना अंधकार है, अब उस अंधकार को हटाने के लिए आपको रोशनी के अंदर आना होगा, रोशनी में आना होगा। जैसे जैसे अब रोशनी में बढ़ते चले जाएंगे, आपके जीवन में से सारे अंधकार खत्म होते चले जाएंगे। बोलो आमीन। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो। जैसे जैसे आपको ज्योति की आदतें पड़ती जाएंगी, आप ज्योति में चलना शुरू करोगे, आपके जीवन में जितने भी अंधकार की शक्ति है, शैतानी ताकत है, दुष्टात्मा है, जो अंधकार है, जब के जीवन में जो आपको रोक के रखा है, आशीष तक पहुंचने के लिए आपको रोक के रखा है, अंधकार क्या कर रहा है, ये डार्कनेस क्या कर रही है, ये आपको कवर करके रखी है और आपको ज्योति में आने से रोक रही है कि तू यीशु को मत जान। तो यीशु के यदि जान गया तो जानने तक रहा, ज़्यादा जानने की जरूरत नहीं है। आपको ज़्यादा परमेश्वर में बढ़ने की जरूरत नहीं है, ज़्यादा संगति करने की जरूरत नहीं है, ज़्यादा डीप प्रार्थना करने की जरूरत नहीं, ज़्यादा वचन की गहराई में जाना की जरूरत नहीं है। इस तरह से ये शैतान कार्य करता है। कितने को समझ में आ रहा है? परमेश्वर के वचन कहता है जो उसके पीछे हो लेगा, और क्या होगा, जो परमेश्वर के पीछे हो लेगा, फिर वो अंधकार में ना चलेगा, परंतु
जीवन की ज्योति को प्राप्त कर लेगा। बोलो आमीन। आज आपके लाइफ में क्या क्या प्रॉब्लम्स चल रही है, क्या क्या समस्याएं चल रही हैं, आज कौन सा अंधकार आपके लाइफ में कार्य कर रहा है। बाइबल में जब हम पढ़ते हैं तो कौन सा अंधकार है? आज आपके जीवन में पाप का अंधकार है। हालेलुया। पाप है, मृत्यु है, परेशानी है, और आपको परमेश्वर का वचन को जानने से रोक रहा है। ये सबसे बड़ा अंधकार है। परमेश्वर कहता है मैं तेरे जीवन से सारे अंधकार को दूर करूंगा। आमीन। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो, प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद हो। आज आपके जीवन में कैसा भी अंधकार क्यों ना, प्रभु कहता है मैं पूरी तरह से तुझे आजाद करूंगा और मैं तुझे छुटकारा दूंगा। इसे चिंता ना करो, प्रभु के आगे कोई कार्य मुश्किल नहीं है। आपको ज्योति की संतान बनना है। और परमेश्वर का वचन क्या कहता है? जब हम परमेश्वर के वचन को ध्यान से पढ़ते, और वहां पर लिखा है, और परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम जगत की ज्योति हो। जो नगर पहाड़ पर बसा हुआ है वह कभी भी छिप नहीं सकता। बोलो आमीन। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो, प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद हो। इसलिए जो परमेश्वर के प्रकाश में आता है, जो परमेश्वर की ज्योति में आता है, उसके लाइफ में सब कुछ सही होना शुरू हो जाता है। आमीन। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ। और कहता है भजन संहिता 18 अध्याय और 28 वचन में लिखा, क्योंकि तू ही मेरा दीपक को जलाता है और मेरा परमेश्वर मेरे जीवन से अंधियारों को उजियाला कर देता है। तो दीपक क्या है? दीपक हमारा क्या है? हमारी आत्मा है। और परमेश्वर हमारी आत्मा को कैसे चलाता है? वो यीशु के जैसे ही करीब आते तो हमारी आत्मा जो बुझी हुई है, जो परमेश्वर से दूर है, परमेश्वर फिर से उसे क्या कर देता है? पूरी तरह से रोशनी से भर देते हैं। बोलो आमीन। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो, प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद हो। इसलिए मसीह में प्रिय भाइयों बहनों, अंधकार के कामों को त्याग कर ज्योति के हथियार बांध ले। आज परमेश्वर के निकट आ जाए। जितनी भी अंधकार की चीजें आपके लाइफ में, वो सब कुछ खत्म हो जाएंगी। बोलो आमीन। पहले आप अंधकार में थे, अब ज्योति में आ चुके हो। अब इसलिए अब दोबारा आपको अंधकार में नहीं जाना है। फिर से दोबारा उस अंधकार के साथ आपको रिश्ता नहीं रखना है जो आपके लाइफ को बर्बाद कर रही है, जो आपके लाइफ को ट्रबल में लेकर आ रही है। इसलिए लिखा है उठ और प्रकाशमान हो, क्योंकि तेरा प्रकाश आ गया है और परमेश्वर का तेज, यहोवा का तेज तेरे ऊपर उदय हुआ है। बोलो आमीन। परमेश्वर आपके जीवन में सब कुछ देना चाहता है, अपनी रोशनी से भरकर आपको चमकाना चाहता है। आमीन। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो, प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद हो। इसे जब हम पढ़ते हैं, परमेश्वर के वचन को नीति वचन 4:18 वचन में लिखा है, परंतु धर्मियों की चाल उस चमकती हुई ज्योति के समान है जिसका प्रकाश दोपहर से अधिक होता जाता है। बोलो आमीन। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो। इसलिए याद रखो इस वचन को कि प्रभु ने आपको अंधकार में से निकालकर अद्भुत ज्योति में बुलाया है। बोलो आमीन। इसलिए परमेश्वर ज्योति है। इसलिए जो कि परमेश्वर की ज्योति के पास आता है उसका वचन क्या है? उसका वचन ज्योति है। वचन आपके अंदर बसता जाएगा, हालेलुया, तो अंधकार आपके जीवन से खत्म हो जाएंगी। बोलो आमीन। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो, धन्यवाद यीशु। इसलिए सारे अंधकार से परमेश्वर ने आपको आजाद कर दिया, वो अज्ञानता से, वो पाप से, वो लड़ाई से, वो झगड़ा से, हर एक ऐसी वैसी सुपरस्टिशियस चीजों से जो पहले आप उल्टा सीधा काम करते थे, अब परमेश्वर ने आपको पूरी तरह से आजाद कर दिया। बोलो आमीन। इसलिए अब आप परमेश्वर की ज्योति में रहना है। आपने इधर उधर दोबारा नहीं जाना है, प्रभु में बने रहना है, क्योंकि ज्योति कहाँ चमकती है? अंधकार में चमकती है। हालेलुया। प्रभु यीशु की तारीफ। हम देखते हैं दुनिया पूरे अंधकार से भरी हुई है, और अंधकार से भरी यदि ज्योति के पास नहीं आएंगे तो उनका अंत कहाँ पर होगा? वो नरक में, वो हेल में होगा। लेकिन जैसे अब ज्योति के करीब आएंगे, पर्दाफाश हो जाता है उस शैतान का, उस दुष्टात्मा का। हालेलुया। जब आपके लाइफ को इतने सालों से पकड़ के रखी हुई है, घेर के रखी हुई है, आज आपके काम क्यों नहीं बन पा रहे? अंधकार की वजह से। आप चंगे क्यों नहीं हो पा रहे? अंधकार की वजह से। आज छुटकारा क्यों नहीं हो पा रहा? अंधकार, क्योंकि अंधकार ने आपको जकड़ा हुआ है, अंधकार ने आपको पकड़ा हुआ है। उसको पूरी तरह से हटाने के लिए, रिमूव करने के लिए आपको कंप्लीटली परमेश्वर के छाया में आना पड़ेगा, परमेश्वर के निकट आना पड़ेगा। हालेलुया। तो कंप्लीटली वो जो डार्कनेस है आपके जीवन से, अंधकार हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। आमीन। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो, प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद हो। इसलिए मसीह में प्रिय भाइयों बहनों, आप चमकने के लिए बुलाए गए हो। परमेश्वर आपके जीवन में से अंधकार को दूर करना चाहता है। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो, प्रभु यीशु का धन्यवाद हो। इस दुनिया में अंधकार ने सब लोगों को घेर लिया है, पकड़ के रखा। अंधकार शैतान का काम है, दुष्ट आत्मा जो सबको अपना अपना बना रहा है, कैद कर रहा है।
और कैद कर रहा है, इसलिए आपको उस कैद से प्रभु ने आजाद कर दिया है। इसलिए अब दोबारा उस कैद में नहीं जाना है, फिर से उस अंधकार की वाली लाइफ में नहीं जाना है जो आज लोग जी रहे हैं। अपनी मर्जी से खा रहे, अपनी मर्जी से जी रहे, अपनी मर्जी से जहाँ तुमको अच्छा लगता करते हैं। ये सारे अंधकार के काम है, लेकिन परमेश्वर कहता है कि मैं तुझे अपनी ज्योति से भर दूंगा, अपना प्रकाश तुझ पर चमकाऊंगा और आपके लाइफ में सब कुछ बदल जाएगा। बोलो आमीन, हालेलुया। ऐसे अंधकार के कामों को छोड़कर ज्योति के हथियार बांध लो, कहता है परमेश्वर के वचन को पकड़ लो, कहता है, ताकि फिर दोबारा शैतान के ऊपर हावी ना होने पाए। आमीन। परमेश्वर की तारीफ। इस समय जो लोग अंधकार में जकड़े हुए हैं, जो लोगों को गुस्सा आता है, जिनको गंदे सपने दिखाई देते हैं, व्यभिचार में हैं, जो लोग फिर से दोबारा पाप में चले जाते हैं, गलत कामों को करते हैं, ये अंधकार की चीजें जो आपके लाइफ को अभी भी जकड़ के रखी हुई, पकड़ के रखी हुई है, अभी भी आपको डर लगता है, अभी भी आपको घबराहट होती है, अंधकार इसी वक्त वो छोड़कर जाने वाला है। आइए सभी जन एक मन हो जाइए और प्रार्थना करेंगे। सभी जन एक मन हो जाइए। बोलो आज का दिन, बोलो मेरे परमेश्वर ने मेरे लिए बनाया है, तो इसमें आपको क्या होना है? आनंदित होना है। अब आपके जीवन से अंधकार खत्म होगा, जबकि आशीष को रोक के रखा है। बार बार आप बीमार हो जाते हैं और तंत्र मंत्र दुष्टात्मा कार्य कर रहा है, ये सब डार्कनेस चीजें हैं, और इसी वक्त उखड़ने वाला है। क्या अपना जीवन फिर से पूरी तरह से अपना जीवन यीशु को देने के लिए तैयार है? क्या फिर से परमेश्वर के पीछे चलने के लिए तैयार है? क्या सचमुच में? तो इसी वक्त आप आजाद होने जा रहे हैं। इसी वक्त आप छुटकारा को रिसीव करेंगे, आप महसूस करेंगे और जात पाए होंगे। सारी चिंताएं आपके जीवन से दूर होते चली जाएंगी। बोलो आमीन। आज ही अंधकार की शक्ति आपके बिजनेस से, आपके जॉब से, आपके लाइफ से खत्म होने वाली है यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आइए सभी जन एक मनोज हम प्रार्थना में जाएंगे। थैंक यू जीसस। मैं प्रार्थना करती हूँ जो लोग इस समय में अंधकार में जकड़े हुए हैं, जो लोग इस समय में अंधकार में हैं, आज शैतान ने इनको पकड़ के रखा, यीशु के सामर्थ्य नाम अंधकार की शक्ति दूर हो जाए। इसी वक्त बंधन टूट जाए, अंधकार की शक्ति खत्म हो जाए जो आपको घेर के रखा है चारों तरफ। आपको समझ में नहीं आ रहा कि मेरी लाइफ में हानि नुकसान क्यों हो रहा है, मेरा जॉब क्यों नहीं लग रही, मेरा काम क्यों नहीं बन पा रहा है, क्यों रुक जाते हैं, सारे अंधकार के काम है। इसी वक्त सारे अंधकार की शक्ति को, शैतानी शक्ति को इसी वक्त में फायर बोलती यीशु के सामर्थ्य नाम में आपके लाइफ को छोड़कर जाए, यीशु के नाम में आजाद हो जाए, दुष्ट आत्मा जाए, शैतानी हमलों से आजाद हो जाए, शैतानी ताकतों से आजाद हो जाए। मैं प्रार्थना करती हूँ पवित्र आत्मा की सामर्थ्य के द्वारा आजाद हो जाए, हर एक दुष्ट आत्मा छोड़कर जाए 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 यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। ओरी वक्त तुरला शांति रहने भी कहती पवित्र आत्मा शिव, पवित्र आत्मा शिव आजाद हो जाए, आजाद हो जाए, आजाद हो जाए। दुष्ट आत्मा छोड़कर जाए, तेरा कोई अधिकार नहीं है। इसी वक्त छोड़कर जाए 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 यीशु के नाम में। जो लोग बीमार हैं अभी इसी वक्त अनॉइंटिंग ऑयल को हर अपने शरीर में अप्लाई करो। इसी वक्त मैं अभिषेक करती हूँ पवित्र आत्मा शिव। हालेलुया। दुष्ट आत्मा जाए, छोड़कर जाए, आंखों की रोशनी वापस आ, जो चल नहीं पाते यीशु के नाम में चलने लगे। पवित्र आत्मा शिव शिव जो नटिंगल को लगा रहे इसी वक्त चंगे हो जाए, चंगे हो जाए। खिलाया पिलाया दुष्ट आत्मा बाहर आए, बाहर आए यीशु के नाम में। हार्ट के जितने भी ब्लॉकेज खुल जाए और चंगे हो जाए, जो हॉस्पिटल में एडमिट चंगे हो जाए, मृत्यु के श्राप अंधकार से दूर हो जाए, जबकि लाइफ को कब्जा करके रखा है, ए शैतान दूर हो जाए यीशु के नाम में। व्यभिचार की आत्मा इसी वक्त दूर हो जाए, गंदी आत्मा दूर हो जाए, नशे की आत्मा, ड्रग्स की आत्मा जो लगातार ड्रग्स ले रही है यीशु के नाम में आजाद हो जाए। होली गोस्ट फायर फायर इसी वक्त सर से लेके पांव तक चंगे हो जाए। पवित्र आत्मा छुए और चंगे हो जाए, आजाद हो जाए। यूरिन इन्फेक्शन, ब्लड इन्फेक्शन, हड्डियों में इन्फेक्शन, जितनी तरह के इन्फेक्शन है, फूड पॉइजनिंग, यीशु के नाम में आजाद हो जाए। पवित्र आत्मा छुए 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 यीशु के नाम में आजाद हो जाए। जो लंबे समय से ट्रीटमेंट करा करा के थक चुके हैं, जो बीमारी ने आपको घेर के रखा है, इतना ट्रीटमेंट करा रहे, इतनी मेडिसिन भी चेंज कर ली है, फिर भी कुछ भी असर नहीं हो रहा। जब और लगातार आपको इंजेक्शन लग रहे हैं, डॉक्टर चेंज करके देख लिया, कुछ भी असर नहीं हो रहा, कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है। इसी वक्त अंधकार की शक्ति आपके शरीर को छोड़ के जाए यीशु के नाम में, आजाद हो जाए यीशु के नाम में। डांटो डांटो, आप मुंह खोल करके प्रार्थना करो, बोलो यीशु के नाम में जाए, बोलो फायर फायर फायर। इसी वक्त बोलो ऐ शैतान तेरा मुझ पर कोई अधिकार नहीं है। बोलो इसी समय मुंह खोलो, बोलो ऐ बीमारी तेरा मुझ पर कोई अधिकार नहीं है। डांटो और फायर बोलो, फायर बोलो, फायर फायर फायर, होली गोस्ट फायर, होली गोस्ट फायर, होली गोस्ट फायर। जितने भी तंत्र मंत्र शैतानी ताकत आपके जीवन को छोड़े यीशु के नाम में जाए। इसी वक्त जितने भी रोग है, पेट के रोग हैं, इसी वक्त आजाद हो जाए, इन्फेक्शन से आजाद हो जाए, लंग्स इन्फेक्शन से आजाद हो जाए। हालेलुया। जिनके कानों में प्रॉब्लम है, शैतान दुष्टात्मा दूर हो जाए, आंखों की रोशनी वापस आए, सर से लेके पांव तक चंगे हो जाए, दुष्टात्मा जाए, दर्द दूर हो जाए, दूर हो जाए, दूर हो जाए।
प्रभु जी छुटकारा दो, प्रभु जी मदद करो, प्रभु जी सहायता करो। यीशु के कोड़े खाने के द्वारा आप चंगे हो चुके हैं, यीशु के लहू में जीवन है। मैं प्रार्थना करती हूँ, परमेश्वर दया करो, परमेश्वर सहायता करो, परमेश्वर अनुग्रह दो। परमेश्वर का आत्मा टच कर रहा है, परमेश्वर का आत्मा को आजाद कर रहा है, परमेश्वर का आत्मा को पूरी रोगों से आजाद कर। उसके कोड़े खाने के द्वारा चंगे हो चुके हैं, इसी वक्त चंगे हो जाए, चंगे हो जाए, चंगे हो जाए। पवित्र आत्मा शिव अंधकार की शक्ति दूर हो जाए, जो आपको वचन सुनने से रोकती है, प्रार्थना करने से रोकती है। शैतान दूर हो जाए, अंधकार की शक्ति दूर हो जाए, जो आपके लाइफ को ट्रबल में डाल के रखी मुश्किलें दूर हो जाए, समस्याएं दूर हो जाए, आपके घर की जितनी भी परेशानी दूर हो जाए यीशु के नाम में। टूटे हुए परिवार जुड़ जाए, टूटे हुए रिश्ते इसी वक्त जुड़ जाए यीशु के नाम में। जो घर छोड़कर चले गए यीशु के नाम में वापस आए, कम बैक इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। हालेलुया। प्रभु दया करो, हालेलुया। मदद और सहायता करो। परमेश्वर बेबी के साथ ब्लेस करना, गवाही की घोषणा करना। परमेश्वर पिता जो इस समय में जो कंसीव किए हुए, परमेश्वर पिता मदर और बेबी को दोनों को हेल्दी शरीर देना, अनुग्रह देना, फेवर करना। परमेश्वर पिता अनुग्रह देना, परमेश्वर पिता ब्लेस करना। हालेलुया। दया करो, दया करो। जो लोगों के लाइफ में फाइनेंशियल ट्रबल प्रॉब्लम चल रही है, अंधकार की शक्ति शड़े के नाम में जादू जाए और पूरी तरह से परमेश्वर आशीष कर, ब्लेस कर, परमेश्वर का काम चलने लगे, बनने लगे और रास्ते को खोल दे यीशु के समर्थी नाम में। और बड़ी गवाही की घोषणा करती हूँ, प्रभु दया कर, दया कर, दया कर। जो लोग परेशान है, जिनकी जॉब नहीं लग पा रही, जिनको जॉब से निकाल दिए गए, परमेश्वर दया करो यीशु के नाम में, रास्ते खुल जाए यीशु के नाम में। और बड़ी गवाही के साथ खड़ा कर दिया। हम तेरा धन्यवाद करते हैं, मदद और सहायता करने वाला यीशु अप्पा, हम तेरा धन्यवाद करते हैं। पिता पुत्र पवित्र आत्मा की तारीफ करते हैं। परमेश्वर सारी प्रार्थना को सुन लिया, हम तेरा धन्यवाद करते हैं, यीशु के लहू में कवर करते हैं। तेरी स्तुति हो, तेरी महिमा हो। थैंक यू फॉर एवरीथिंग, थैंक यू लॉर्ड जीसस। दया करो, दया करो, मदद करो, सहायता करो परमेश्वर। हम तेरा धन्यवाद करते, बड़े छुटकारे के लिए धन्यवाद करते। मसा कर जितने बच्चे बीमारी चंगे हो जाए, अपने डॉक्यूमेंट को अपने हाथ में रखो। मैं ब्लेस करती हूँ, होली स्पिरिट टच, रास्ते खुल जाए यीशु के नाम में। जो प्रभु यीशु मसीह के राज्य के लिए, हालेलुया, जो काम करने के लिए आगे आ रहे हैं, द गॉड एंड चर्च के लिए बीजों को बो रहे हैं, चर्च भवन की जमीन के लिए, हर एक खर्चों के लिए, परमेश्वर के राज्य के लिए काम करने के लिए आगे आ रहे हैं, परमेश्वर ने ब्लेस कर बंधन टूट जाए और रास्ते खुल जाए यीशु मसीह के समर्थी नाम में। सारी प्रार्थना को प्रभु ने सुने, धन्यवाद करते। जहाँ जहाँ जाते हैं प्रभु के साथ रहे, यीशु के लौ में कवर करती हूँ। पिता पुत्र पवित्र आत्मा की तारीफ करती हूँ। मदद सहायता करो, अनुग्रह और शांति दो। परमेश्वर का आगमन बहुत निकट तैयार करना। आज भी परमेश्वर का आगमन होने से हम सभी इस महिमा में बदल जाना चाहिए, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। तो मैं आप सभी को इनवाइट करती हूँ, सैटरडे की मीटिंग जो शाम को 5 बजे होगी, इस मीटिंग का हिस्सा जरूर बने। और संडे मीटिंग भी आपने आना है और परमेश्वर की उपस्थिति में आना है। जो लोग प्रार्थना करवाना चाहते जरूर आए और 9 बजे से लेकर 3 बजे तक होगा, इस मीटिंग का हिस्सा बने, क्योंकि हर मीटिंग के हर एक एक हिस्से में अलग अलग ग्रेस आपको चाहिए। और जब वर्शिप करेंगे, कनेक्ट होंगे, बंधन टूटेंगे, रास्ते खुलेंगे, परमेश्वर को खुशी होगा, आप आजाद होंगे, आप दर्शन देखेंगे। इसलिए अपने मीटिंग का हिस्सा बनना है, परमेश्वर के निकट आना है, अपने खुद आना और दूसरे भी लोगों को लेकर आना, ताकि वो भी बचाए जाएं और लगातार संगति करें। आज की प्रार्थना को हर जगह शेयर करें। मैं आपको इन्वाइट करती हूँ 25 जुलाई की मीटिंग के लिए। आप सभी ने अभी तैयारी करना, प्रार्थना में तैयारी करना शुरू करें। हालेलुया। जब आपके लिए प्रार्थना होगी तो बंधन टूटेंगे, हर एक लालच बीमारी से आजाद होंगे, छुटकारा को प्राप्त करेंगे। आप चलेंगे, आप देखेंगे, आप बोलेंगे, सुनेंगे, सब कुछ कर पाएंगे, आजाद होंगे। अभी से प्रार्थना में तैयारी करें, अपने बीज बोने के लिए भी तैयारी करें। हालेलुया। ताकि आप परमेश्वर आपको ब्रेक थ्रू जबरदस्त रीति से आपके काम और जॉब को ब्लेस करते मुहैया कर सके, इंतजाम कर सके। आमीन। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो, प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद हो। तैयार हो जाए परमेश्वर की उपस्थिति में अपने बड़ी गवाही को लेने के लिए, बड़ी छुटकारे को लेने के लिए, आशीष को लेने के लिए। तो लगातार प्रार्थना में बढ़ते चले जाए, अपनी गवाही को देना ना भूलें। अपने बेटे अपनी ऑफरिंग को अपने परमेश्वर के राज्य के लिए वो अपने स्क्रीन में देख सकते हैं। सारा डिटेल्स को, चर्च का एड्रेस को भी देख सकते हैं अपने स्क्रीन में। और अभी से टिकट को बुक करा लीजिए, परमेश्वर की उपस्थिति में आए। मेरा विश्वास आपकी लाइफ सेम न रहेगी, सब कुछ बदल चुका, अंधकार की शक्ति जा चुकी। बोलो आमीन। प्रभु को आशीष करे आप सभी लोगों को। जय मसीह की। सभी जन बोले हालेलुया।